किसी भी परीक्षा में सफल होने का एक अपना अलग आनंद है। यह सफलता न केवल आपके व्यक्तित्व को संवारती है, बल्कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। विशेष रूप से यदि प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में जो सफल हो छात्र, और वो भी पहले अटेम्प्ट में, तो उसकी खुशी किस हद तक होगी आप समझ सकते हैं। ऐसी ही एक बालिका हमारे साथ है जिन्होंने एमपीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल की है और सेल टैक्स ऑफिसर के रूप में ये आज से जानी जाने लगी हैं। आइए इनकी सफलता को लेकर इनसे ही चर्चा करते हैं। बेटा नमस्कार। नमस्कार सर। अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम अलीशा सिंगौर है। ये जो सफलता आपके सामने आई है, इसके क्या मायने हैं आपके जीवन में? सर ये सफलता के मायने मेरे जीवन में मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता के लिए हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा परिश्रम और मुझसे ज़्यादा त्याग उन्होंने किया था। तो अगर इसका श्रेय मैं सबसे पहले उनको ही देना चाहूँगी। और इस परीक्षा में सफल होने का सपना मेरा अकेला का नहीं था, ये हम सभी का था। तो मैं इसे पूरा करके काफ़ी खुश हूँ और काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं उनके जो सपने थे उन पे खरी उतरी हूँ। और साथ ही साथ मैं आगे की परीक्षा भी दूंगी, ताकि मैं और ऊंचे डेप्यूटी कलेक्टर के पद पे जाने का पूरा प्रयास करूंगी। फॉर्म भरा जब एग्जाम का, जी सर। क्या चल रहा था मन में? सर फॉर्म भरा था तो यही चल रहा था कि बस अब करना ही है, किसी भी तरीके से बस ये हो जाए। लग रहा था कि प्रीलिम और मेन दोनों निकल जाएंगे? हाँ, मुझे आत्मविश्वास था कि मैं ये कर लूँगी, भले मुझे कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु मैं अपना बेस्ट दूंगी कि ये हो जाए। तो जब हुआ है तो कितना परिश्रम किया आपने? अ, अ, अगर मैंने इसके लिए ईमानदारी से पूरी तरीके से इस परीक्षा में अपना योगदान दिया। हर तरीके से मैंने इसमें मेहनत करने की कोशिश की, और जिस भी तरीके के संसाधन थे उनका इस्तेमाल करके, और मेरे माता पिता ने कभी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। तो इस कारण से इन सभी का सीमित संसाधनों का उपयोग करके मैंने इस परीक्षा की तैयारी की थी। क्या रूटीन रहता था परीक्षा का, पढ़ने का? सॉरी सर रूटीन, अगर एक ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन बनाया जाए तो वो मैं बनाने की कोशिश तो करती थी कि रोज़ सुबह 6 बजे उठना है, 12 बजे सोना है। पर ये रूटीन 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं होता था। तो आज मैं अपने टारगेट्स में फोकस करती थी कि मुझे आज के दिन ये टॉपिक कवर करना है। इतना टॉपिक जितने भी घंटे में, जितने भी दिनों में कवर होगा, उस पर मैं लगातार उसको करती रहती थी जब तक वो कंप्लीट नहीं होता था। किसी सब्जेक्ट को रटने से अच्छा उसको समझना। जी तो सर। किन पॉइंटों के आधार पे, या आपके साथ कोई ऐसे कोचिंग थी या कोई टीचर्स थे ऐसे जो बताते थे आपको कि इसको इस तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, 12th के बाद मैं इंदौर गई थी, वहाँ से मैंने इसकी तैयारी की शुरुआत की थी। और वहाँ पे मुझे कुछ टीचर्स मिले थे, जैसे कि हमारे सौरभ यादव सर, जिन्होंने मुझे मध्य प्रदेश पढ़ाया था। यश दुबे सर, जिन्होंने हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया था। अपूर्व सर और निशांक सर ज्योग्राफी पढ़ाई थी। गोविंद सर, जिन्होंने मेरी आंसर प्रैक्टिस कराई थी डेली, उनका इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है। सब्जेक्ट क्या थे आपके? मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था, जिसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश। ये 3 मेरे विषय थे। इसके साथ मैंने अपनी प्रशासनिक सेवा की तैयारी की थी। बहुत से छात्रों को हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है, आपको कैसा लगता है? जी सर, ऐसा है कि ये बोरिंग लगता है, परंतु जब पता है कि परीक्षा पास करनी है, हमें इस मुकाम पे पहुंचना है, तो वो चीज़ अपने आप ही अच्छी लगने लग जाती है। तैयारी के दौरान कभी ऐसा समय आया जब लगा कि कहाँ ये पचड़ में फंस गए, कुछ समझ नहीं आ रहा, होगा नहीं होगा, कुछ ऐसा चल रहा था मन में? जी सर, ऐसा तो कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं, कभी टेस्ट में कम नंबर आ जाते हैं, कभी ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, परंतु उसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोग थे। मेरे पेरेंट्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे, मेरी सिस्टर थी, सभी ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा भरोसा उनने मुझ पर किया था, तो उसके लिए तो मुझे अपने आप को मोटिवेट करना ही पड़ता था। कोई आइडियल उस टाइम दिमाग में आ रहा था कि इनके जैसा हमको ही बनना है? अ, अगर 12th के बाद मैंने हर्षल चौधरी को देख के ही सेवा में आई थी, क्योंकि उनका रैंक 1 आया था मंडला से। तो बस यही था कि एक बार मुझे भी वो मुकाम हासिल करना है। स्कूली शिक्षा कैसी रही आपकी? स्कूली शिक्षा मैंने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय से ही पूरी की है। और उस स्कूल शिक्षा का मेरी इस परीक्षा में बहुत योगदान था, क्योंकि उसने मेरे इंटेलिजेंस से लेके मेरे पूरे व्यक्तित्व के विकास में उसका बहुत ज़्यादा योगदान था। तो मैं एक बार अपने स्कूल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपकी उम्र के बच्चे या जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका कि किस तरह से तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कितनी ईमानदारी से काम करें? बिल्कुल, अगर आपको इस परीक्षा के मुकाम पे पहुंचना है,
तो आपको ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा, एक अनुशासन आपके जीवन पे होना चाहिए और साथ ही साथ निरंतरता आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको ये कार्य पूरे तरीके से करना है। परंतु आपको इन सब चीज़ों के साथ साथ बाकी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होना है, लोगों के से मिलना जुलना है, ताकि आप अकेला महसूस ना करें और जब भी आपको डिमोटिवेशन हो तो आप उन लोगों से मिलकर बातें शेयर कर सकें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है इस सफलता में, इस तैयारी में। पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा दिमाग में नहीं लाना है, हर तरफ भी दिमाग लगाना है, जी पढ़ाई भी करना, आपका कहने का सही। जी सर, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से हम किताबी कीड़ा बन जाते हैं, जिससे हम बाकी बाहर की चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और फिर पोस्टिंग होने के बाद दिक्कतें शुरू होती हैं। परंतु हमें अगर पूरी तरीके से खुद को डेवलप करना है तो फिर हमें हर चीज़ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन पे, तो उसको साथ में लेके हमें आगे बढ़ना है। आपने प्रारंभ में कहा कि ये एक माइलस्टोन है, लेकिन मंजिल बहुत दूर है जी डिप्टी सर। कलेक्टर के लिए। क्या तैयारी चल रही है? सर ये मेरी पहली सीढ़ी है जिसे मैंने हासिल करी है। आगे की तैयारी ये है कि आने वाली 2025 की परीक्षा है, जिसमें डेप्यूटी कलेक्टर के 2 पद हैं, उनको मैं पाने की पूरी कोशिश करूंगी और इसके आगे भी तैयारी जारी रहेगी। अगर कुछ ऐसा होता है कि किसी कारणवश मैं अगर 25 में सफल नहीं हो पाती हूँ तो मैं आगे भी तैयारी रखूंगी। प्रशासनिक सेवा में ज्ञान तो महत्वपूर्ण है, जी ठीक है ना, सफलता मिल चुकी है। अब यदि उस पद पे आप काम करती हैं तो मन में क्या चल रहा है कि लोगों की सेवा करना है कि हम अपनी अफसरशाही करना है? जी बिल्कुल नहीं सर। जिस पद पे मेरा चयन हुआ है कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे, तो इस पे इसके जो भी काम होंगे, जो भी कर्तव्य होंगे, उनको मैं सत्यनिष्ठा से करूंगी और पूरी ईमानदारी से करूंगी। यही मैंने हमेशा से सीखा है और बस इसी के साथ आगे बढ़ूंगी। किसी गरीब मजलूम की सेवा यदि करने का अवसर मिला तो करेंगी? बिल्कुल सर, ये मैं हमेशा से चाहती थी और जब मैं वहाँ पे पहुँच गई हूँ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, तो सर मैं इसको करने के पहले एक भी नहीं सोचूंगी सर, बिल्कुल करूँगी। इस सफलता में आपने बताया है कि आपके गार्जियंस का, आपके टीचर्स का और निश्चित रूप से फ्रेंड्स का भी सहयोग रहा होगा। उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अगर वो नहीं होते मेरे जीवन पे तो मैं आज यहाँ तक कभी किसी भी कीमत पे नहीं पहुँच पाती, इसलिए उनको मैं जितना भी धन्यवाद दूंगी वो मैं शब्दों में तो नहीं बयां कर पाऊंगी, परंतु जितना मैं दे सकती हूँ उतना मैं दूंगी सर। परिवार में कौन कौन है? सर परिवार में मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरी एक छोटी बहन है, छोटा भाई है, मेरी दादी जी हैं और अभी मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो चुका है। क्या सोचती हैं, छोटा भाई है, छोटी बहन, उनके लिए? सर मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने और माता पिता के और सभी के सपने पूरे करें, अपने काम को ईमानदारी से करें और बहुत आगे बढ़े, मुझसे भी आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े कि उन्हें सब पहचाने। ये मेरा पहला इंटरव्यू था, बाकी मेरा ये दूसरा प्रयास था। इंटरव्यू की बात की आपने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब इंटरव्यू ली जा रही थी तो क्या चल रहा था दिमाग में? जब मैं इंटरव्यू की कुछ दिनों पहले तक तो मैं बहुत काम थी कि ठीक है हो जाएगा, क्योंकि मेरे मॉक सारे अच्छे गए थे, अच्छे रिव्यू मिले थे। परंतु इंटरव्यू के 1-2 दिन पहले से मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा था कि अब पता नहीं, क्योंकि जब करीब आता है तो समझ में आता है कि क्या होने वाला है करके। परंतु उस दिन वहाँ पे मेरे पापा और मेरी बुआ मौजूद थी, जिन्होंने मुझे ऑल द बेस्ट कहा था, समझाया था, मुझे कहा था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड्स भी वहाँ पे थे, तो सब अच्छा ही माहौल था। परंतु मेरा जो इंटरव्यू था वो शाम को हुआ था, 4:30 बजे के आसपास एंडिंग में, तो थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी। परंतु फिर अपने आप को संभाला, मोटिवेट किया कि नहीं अभी यही है जो है, आज का दिन ही है। तो फिर अच्छा था, परंतु अंदर बोर्ड में जाके मुझे थोड़ा सा लगा था कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो गई। तो आगे आने वाले प्रयास पे मैं इस पर पूरी तरीके से कोशिश करूंगी कि मैं वहाँ पे भी अपना बहुत अच्छा प्रयास दूँ। इंटरव्यू के दौरान प्रश्नों का जवाब देना तो एक अलग चीज़ है, उस दौरान, इंटरव्यू के दौरान आपका परिवेश, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये कितने मायने रखती है? जी सर बिल्कुल, क्योंकि इंटरव्यू हमारे ज्ञान की परीक्षा नहीं है, क्योंकि वो हम मेंस में दे चुके हैं। इंटरव्यू हमारे जो व्यक्तित्व हैं उसकी ही परीक्षा है, और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व हमारी परिवेश और हमारी बॉडी लैंग्वेज इन सब से ही झलकता है, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है हमारे सिलेक्शन में। तो ये थी एलिसा, इनकी बात से आपको लग गया होगा कि ये बच्ची बहुत आगे जाने वाली है। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और इनके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ाने में पूरी मदद की और पूरी मेहनत की। आज के लिए इतना ही।